गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 131 और फ्रेंड्स ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट 20 होने वाला है। फ्रेंड्स आपने देखा किस टाइप से हमने 19 जो पार्ट्स थे वो किए। मैंने आपको पहले भी बताया था फ्रेंड्स, एज सच पार्ट कोई चीज़ नहीं होती, बस मैं सोचता हूँ कि इकट्ठा बर्डन देने से अच्छा है कि छोटे छोटे पार्ट्स में कोई भी टॉपिक कवर किया जाए ताकि पूरा टॉपिक अच्छे से आप लोगों के समझ में आए। ठीक है फ्रेंड्स दूसरी बात यह है कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कोशिश करें कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा वो लोग भी उठा सकें जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें, स्पेशली फ्रेंड्स जहाँ पे स्टूडेंट्स को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स हमने काफ़ी टॉपिक पहले कवर भी किए। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स मेरे देखे होंगे, जैसे हमने सिंप्लीफिकेशन कवर किया, अप्रॉक्सीमेशन कवर किया, उसके बाद एवरेज कवर किया, फिर रेशियो एंड प्रपोर्शन कवर किया। आपने देखा होगा रेशियो एंड प्रपोर्शन के बाद हमने पार्टनरशिप कवर किया, पार्टनरशिप के बाद हमने फिर परसेंटेज कवर किया, परसेंटेज के बाद कुछ हमने डीआई के भी सेशंस किए, डीआई के सेशंस के बाद हमने फिर प्रॉफिट एंड लॉस किया, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट किया, उसके बाद टाइम एंड वर्क किया। और फ्रेंड्स इसी तरीके से हम आगे भी लेक्चर करते रहेंगे, स्पेशली जब तक कि मोस्ट ऑफ द पोर्शन इसका कवर नहीं हो जाता। ठीक है तो फ्रेंड्स जहाँ पे मैंने प्रीवियस लेक्चर या प्रीवियस क्लास जहाँ से ख़त्म की थी आज वहीं से स्टार्ट करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली इसका एक पार्ट और आएगा अभी, तो देखते रहिए फ्रेंड्स, आपको खुद डिफरेंस समझ में आएगी क्वेश्चन कितने वैरायटी के फॉर्म हो सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, मैं कोशिश यही करता हूँ किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कि हर टाइप का क्वेश्चन आपके साथ कम से कम एक दो डिस्कस करूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन में ही सबसे पहले हमने एलिगेशन के थ्रू कितने अच्छे से ये समझा कि किस टाइप से मिक्सचर को बनाया जाता है, मिलाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स आपने मिक्सचर में एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स देखी कुछ, अब और एडवांस लेवल की प्रॉब्लम देख रहे हैं। भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे। इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ, इसीलिए मैंने कॉन्सेप्ट लिया। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है। अ वेसल कंटेन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। एक वेसल है फ्रेंड्स, वो एक मिक्सचर कंटेन करता है मिल्क और वाटर का इन रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ 3:1। उसमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:1 है। और 32 लीटर ऑफ मिक्सचर वॉज टेकन आउट। और 32 लीटर जो मिक्सचर है फ्रेंड्स वो टेकन आउट, रिप्लेस किया जाता है विथ सेम क्वांटिटी ऑफ मिल्क से, सो दैट द रिजल्टेंट रेशियो बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर, जो कि बाद में बचता है 4:1 रिस्पेक्टिवली, सो दैट द रिजल्टेंट रेशियो बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर वाज 4:1 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मिल्क वो होता है, रिप्लेस करता है। इफ 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इज अगेन टेकन आउट। और उसके बाद फ्रेंड्स मिक्सचर जो 10 लीटर का है वो फिर से टेकन आउट किया गया फ्रॉम द वेसल, व्हाट इज द रिजल्टेंट। अब आप फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में समझने की कोशिश करिए वो कहना क्या चाहता है। देखिए पहले 32 लीटर है, अब 10 लीटर है, दोनों अलग अलग वैल्यूज है, दोनों अलग अलग रेशियो में निकलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ समझने वाली थी। देखिए कितना डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। तो रिजल्टेंट क्वांटिटी जो है फ्रेंड्स वो वाटर की कितनी है मिक्सचर में, वो चीज़ आपसे कह रहा है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे, सेम एज इट इज। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन में एक चीज़ और बता दूं, रेशो मेथड से आपको करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, रेशो मेथड से। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, सबसे पहले गिवन वैल्यूज क्या क्या हैं। अ वेसल कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। मिल्क और वाटर का मिक्सचर है किस रेशो में, 3:1 में। ठीक है, उसके बाद क्या है, 32 लीटर ऑफ मिक्सचर वॉज टेकन आउट, रिप्लेस किया जाता है विथ सेम क्वांटिटी ऑफ मिल्क से। ठीक है, मतलब मैंने आपको जो एग्जाम्पल पहले के क्वेश्चंस में बताए थे कि मान लीजिए ऐसे समझिए ये कंटेनर है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, मिल्क एंड वाटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से मिक्सचर निकाला जाता है, मिक्सचर आउट। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ गौर करिए कि ऐड इसमें क्या किया जाता है, ऐड मिल्क किया जाता है। ठीक है, मिल्क और वो रेशो कितने का दे रहा है, ये कितना है,
ये 32 लीटर है और ये भी 32 लीटर है। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से गौर करिए। देखिए 32 लीटर ऑफ मिक्सचर वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विथ सेम क्वांटिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, सो दैट द रिजल्टेंट रेशो, तो रिजल्टेंट रेशो हमारे पास कितना आ जाता है बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड रेशो इन द मिक्सचर वॉज 4:1। ठीक है, ये रिजल्टेंट बन जाता है। अब फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी क्वेश्चंस में, जो प्रीवियस क्वेश्चंस हमने किए थे, कि मान लीजिए मिल्क और वाटर का रेशो है। ठीक है, इसमें से मिक्सचर निकाला गया, गौर करिए। ठीक है, 32 लीटर डाला, सिर्फ मिल गया, तो मिल्क की क्वांटिटी इसमें बढ़ी, वाटर की तो सेम ही रही। ठीक है, सेम एज इट इज़। अब इस रेशो में देखिए, मिल्क की क्वांटिटी तो बढ़ गई, ये देखिए। ठीक है, लेकिन वाटर की क्वांटिटी सेम रही, तो इसमें हमें कोई नहीं चेंज करना फ्रेंड्स। जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते थे ना, मल्टीप्लाई करके, वो नहीं करना हमको, बराबर करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, तो ये कितना, ये 1 यूनिट बढ़ा। ठीक है, और मिल्क ऐड करने की वजह से, तो 1 यूनिट इक्वल्स टू कितने लीटर मिल्क दिया हुआ है जो रिप्लेस किया जा रहा है, 32 लीटर। ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए, रिजल्टेंट, ये आपको क्या बता रहा है, वो ये क्या है, रिजल्टेंट क्वांटिटी, मतलब ये टोटल क्वांटिटी आपको बता रहा है। रिजल्टेंट क्वांटिटी, तो हम टोटल कितने लीटर मिक्सचर होगा हमारा, देखिए 4 1 5 लीटर होता है, 5 यूनिट, 1 से ये 32 हो रहा है। ठीक है, तो अगर इसको 5 × 32 कर दें तो ये कितना होगा, 3 × 5 = 15, 2 × 5 = 10। ठीक है, 160 लीटर। लेकिन फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा यहाँ नहीं रुक रहा है। अब इसका हिडन कॉन्सेप्ट देखिए क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन को आगे कैसे प्रोसीड किया गया है, इसको आप फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट डाल के किसी भी क्वेश्चन का सीख सकते हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए समझाता हूँ आपको हर क्वेश्चन में। देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद वो क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है इफ 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इज अगेन टेकन आउट, 10 लीटर मिक्सचर फिर से निकाला जाता है। ठीक है, अगेन टेकन आउट। अब इसी में समझिए फ्रेंड्स कि 10 लीटर मिक्सचर है, 32 लीटर ना समझ के इसको समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट के लिए, कि 10 लीटर मिक्सचर वो निकालता है। ठीक है, 10 लीटर मिक्सचर, 10 लीटर मिक्सचर। ठीक है, आउट फ्रॉम द वेसल, व्हाट इज द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर, कोई बात नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा, मान लीजिए ये रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर है। ठीक है, 4:1। यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करिए इसको। मान लीजिए ये हमारे पास रिजल्टेंट क्वांटिटी मिल्क और वाटर की कितनी है, 4:1। ठीक है, टोटल 5 हुआ, और वो 10 लीटर रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, तो इसको 10 बनाने के लिए फ्रेंड्स इंटू 2 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और सेम एज इट इज़ अगर इसको इंटू 2 कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, और सेम एज इट इज़ इंटू 2 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए 160 लीटर ये है। ठीक है, 160 लीटर को अगर बाइफरकेट करें हम इस भाग में, इसमें, तो ये कितना होगा मिल्क एंड वाटर। अब देखिए फ्रेंड्स, आप एक चीज़ गौर करिए, वो कह क्या रहा है, 10 लीटर मिक्सचर इज अगेन टेकन आउट फ्रॉम द वेसल, व्हाट इज द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। फ्रेंड्स वो ऐड नहीं कर रहा है इस बार। ठीक है, वो सिर्फ रिप्लेस कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। ठीक है, माने रिप्लेस नहीं, सॉरी, आउट कर रहा है वहां से मिक्सचर। ठीक है, तो ये कितना होगा, 160 को अगर आप इसके हिसाब से बाइफरकेट करेंगे, इसमें देखिए, इसमें मिल्क में, तो ये कितना होगा, 4 × 32 हो जाएगा। तो 4 × 32 ये कितना होगा, 32 × 4, 4 3 12, 3 दूनी 6, 1 4 दूनी 8। ठीक है, 128 लीटर। ठीक है, ये मिल्क हो जाएगा, और इधर क्या होगा फ्रेंड्स, 1 × 32, ये 32 लीटर वाटर हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर ना लिख के फ्रेंड्स इधर कर लें हम। ठीक है, ये 4:1 है, 4:1 है मिल्क और वाटर रिजल्टेंट मिक्सचर का। ठीक है, आपने यहाँ से देख लिया है कि वो किस रेशो में वो बाहर होगा, जो मतलब आउट कर रहा है वो। इफ 10 लीटर ऑफ मिक्सचर अगेन टेकन आउट जो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से वैल्यूज कितनी आ रही थी इनकी, इंटू 32 कर रहे थे, तो ये 32 लीटर वाटर हो रहा था। ठीक है, और इसमें कितना हो रहा था, इंटू 32 करने से 128 लीटर हो रहा था। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए
ये तो इसका बाइफर्केशन हुआ, लेकिन इस क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट से क्या होगा, देखिए इसमें से कुछ रिप्लेस होगा, जो चीज़ वो कह रहा है टेकन आउट होगा। तो टेकन आउट हो कितना रहा है, मिल्क कितना निकल रहा है -8 और वाटर कितना निकल रहा है -2, तो ये रिमेनिंग कितना होगा 120 लीटर मिल्क हो जाएगा, और ये कितना होगा 30 लीटर वाटर हो जाएगा। और आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर, तो रिजल्टेंट क्वांटिटी जो वाटर की होगी मिक्सचर में वो कितनी होगी, ये होगी। और यही फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मतलब एक ही क्वेश्चन में फ्रेंड्स किस तरीके से दो दो कॉन्सेप्ट छुपे थे वो आपने देखा इस क्वेश्चन में, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन तकरीबन सिमिलर टाइप का ही है जो प्रीवियस क्वेश्चन में लिया गया था, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी थी, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने फ्रेम किया है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ वेसल कंटेन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन रिस्पेक्टिव रेशो, ठीक है। एक वेसल है फ्रेंड्स, कोई पात्र है जिसमें मिल्क और वाटर का एक रेशो है मिक्सचर का, ठीक, मिल्क और वाटर के मिक्सचर का एक रेशो है 5:1 जिसका रेशो है। 24 लीटर ऑफ मिक्सचर वॉज टेकन आउट, 24 लीटर फ्रेंड्स मिक्सचर बाहर निकाला जाता है, एंड रिप्लेस विथ सेम क्वांटिटी ऑफ मिल्क, और फ्रेंड्स उसमें सेम क्वांटिटी ऑफ मिल्क डाली जाती है, ठीक है। सो दैट द रिजल्टेंट रेशो बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो उसकी वजह से फ्रेंड्स रिजल्टेंट जो रेशो बनता है मिल्क और वाटर का, उसका रेशो क्या होगा 13:2 रिस्पेक्टिवली। अगेन 15 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, फिर से 15 लीटर मिक्सचर बाहर निकाला जाता है वेसल से। व्हाट इज द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर, तो रिजल्टेंट क्वांटिटी जो वाटर की होगी मिक्सचर में वो कितनी होगी। देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, मान लीजिए ये है, देखिए ये क्या है, ये एक कंटेनर है, ठीक है, ये मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया, सेम कॉन्सेप्ट है। मिक्सचर वो निकाल रहा है पहली बार में कितना, देखिए 24 लीटर, ठीक है, और डाल क्या रहा है इसमें आउट, और सेम क्वांटिटी ऑफ वो डाल रहा है, ठीक है, रिप्लेस करके मिल्क, सिर्फ मिल्क डाल रहा है इसमें, मिल्क निकाल रहा है मिक्सचर और डाल रहा है मिल्क, मिल्क भी 24 लीटर डाल रहा है। तो क्वांटिटी किसकी बढ़ेगी, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही, मैं वैसे तो हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, लेकिन क्वांटिटी किसकी बढ़ेगी, मिल्क की बढ़ेगी। देखिए तो करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए ऐसे लिखेंगे मिल्क वाटर, इनिशियल क्वांटिटी कितनी है 5:1 और रिजल्टेंट कितनी है 13:2, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, आप एक कॉन्सेप्ट तो आप जानते ही हैं, अभी इस क्वेश्चन के प्रीवियस लेक्चर्स में जो हमने करवाया है उसमें क्या बताया था कि देखिए मान लीजिए मिल्क में चेंज हो रहा है, मिल्क ऐड कर रहा है, मिक्सचर निकाल रहा है, ठीक है, लेकिन वाटर तो हमारा सेम होगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाटर को सेम बनाएंगे, ठीक है। वाटर को हमने सेम बनाया तो ये कितना हो गया, ये 2 हो जाएगा, देखिए ये 2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है, मिल्क 10 हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए मिल्क 10 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, जो चेंज आया होगा फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है जब ये दोनों सेम हो गए तो इन दोनों की वजह से ही चेंज आया होगा, तो चेंज कितने का आ रहा है, देखिए 3 यूनिट का, और ये 3 यूनिट फ्रेंड्स किसके बराबर है, जो चेंज हो रहा है कितने लीटर डालने के बराबर, 24 लीटर के बराबर है, ठीक है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर है, 8 लीटर के बराबर, ठीक है। आप फ्रेंड्स सेम देखिए वही कॉन्सेप्ट जो यहां था, क्या डिस्कस किया था, फाइनल 13:2 है मिल्क और वाटर का रेशो, ठीक है, कितना है 13:2, और टोटल मिक्सचर अगेन जो दोबारा निकाल रहा हो कितना निकाल रहा है 15 लीटर। तो फ्रेंड्स ये कितने के बराबर, ये 15 लीटर, और तो ये 15 तो एज इट इज निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स आपको यहाँ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसकी टोटल क्वांटिटी तो निकालनी पड़ेगी आपको। तो टोटल क्वांटिटी कितनी है, देखिए 13 to 15 है, 15 यूनिट, ये कितने के बराबर होगा 15 × 120 लीटर के, ठीक है।
तो रिजल्टेंट जो यहाँ पे मिक्सचर रहा होगा वो 120 लीटर रहा होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब क्या करना है, मिल्क और वाटर, ठीक है, ये कितना है 13:2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम बाइफरकेट करेंगे। सबसे पहले इसकी क्वांटिटीज, रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज निकालेंगे। तो रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज कैसे निकलेंगी, एक यूनिट 8 लीटर के बराबर, तो 13 यूनिट कितना होगा, 13 104 लीटर होगा ये, ठीक है, और ये कितना होगा 16 लीटर। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया। इसके बाद वो आपसे क्या कह रहा है, अगेन रिप्लेस 15 लीटर। अब आपको इसमें से 15 लीटर ये वाला रिप्लेस करना है। तो आप कैसे करेंगे, -15 लीटर, और इसमें कितना होगा, वो रेशो में तो दिया हुआ है फ्रेंड्स, 15 कितना है देखिए 13, और ये कितना है -2, ठीक है, लीटर, ये लीटर हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा 91 लीटर, और ये कितना बचेगा 14 लीटर। तो रिजल्टेंट मिक्सचर में जो क्वांटिटी ऑफ वाटर होगा फ्रेंड्स, वो कितना होगा 14 लीटर्स, ठीक है, 14 लीटर्स, ये आंसर होगा, आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपने देखा सेम चीज़ें 2 बार की जा रही हैं, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट इस लेवल पे क्लियर है तो आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकती, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, मैं इसको आपको फिर से 2 प्रकार से तो बताऊंगा फ्रेंड्स, एक तीसरा एक कॉन्सेप्ट भी इसमें डिस्कस करूंगा, वो भी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले 2 सॉल्विंग मेथड देखेंगे हम इस क्वेश्चन के, ठीक है। एक सबसे पहले एलिगेशन का मेथड देखेंगे, उसके बाद रेशो एंड प्रोपोर्शन का देखेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, ए एंड बी आर 2 अलॉयज ऑफ गोल्ड एंड कॉपर, ठीक है फ्रेंड्स। ए और बी 2 अलॉय हैं डिफरेंट गोल्ड और कॉपर के, प्रिपेयर बाय मिक्सिंग मेटल्स इन द रेशो 7:2 एंड 7:11। तो दोनों फ्रेंड्स 7:2 है और बी 7:11 है, ठीक है। इफ इक्वल क्वांटिटी आर मेल्टेड टू फॉर्म थर्ड अलॉय सी, अगर बराबर क्वांटिटी, देखिए फ्रेंड्स क्वांटिटी का रेशो दे रहा है आपको, इफ इक्वल क्वांटिटी आर मेल्टेड टू फॉर्म थर्ड अलॉय सी, फाइंड रेशो ऑफ गोल्ड एंड कॉपर इन सी, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले एलिगेशन वाली टेक्निक से बताएंगे, मेथड 1, ठीक है, मेथड 1। तो इसमें क्या है, मान लीजिए ए वाला है, ठीक है, ये बी वाला है। तो देखिए ए क्या कह रहा है, मान लीजिए हम इसमें गोल्ड और कॉपर का है तो गोल्ड वाला लें। तो मैंने आपको पहले भी बताया था फ्रेंड्स, मान लीजिए गोल्ड है, ये कॉपर है, तो ये कितना है 7:2 है। अब हमें ये टोटल तो 9 है, तो 9 मतलब हमें गोल्ड लेना है तो 7/9 हो जाएगा, 9 में से 7, यही चीज़ ये बताता है, ठीक है। तो हमने इसको ले लिया 7/9। सेम एज इट इज़ बी के लिए, ये कितना है 18/7 हो गया गोल्ड के लिए, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि आपको रेशो चाहिए थर्ड क्वांटिटी का जो मिक्स करके बन रही है उसमें गोल्ड कॉपर कितना होगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और क्वांटिटी वो कह रहा है सेम क्वांटिटी है, मतलब मान लीजिए 1:1 है, सेम क्वांटिटी इक्वल क्वांटिटी, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था इसको तो ऐड करते हैं और इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मानिए, ये कितना है, ये 2 यूनिट है, ठीक है। ये कितना है, अगर इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 7/9 माइनस 7/18, ठीक है, इसमें से निकाल लीजिए तो ये कितना बचेगा, देखिए 7 कॉमन आ गया, थोड़ी देर के लिए ऐसे समझिए 7 कॉमन आ गया, ठीक है। ये 18 9, ठीक है, तो मान लीजिए नीचे 18 आ जाए तो इधर 2 1 1/18, तो ये 7/18 हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्या कह रहा है, ये 2 यूनिट्स है, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी इतनी आ रही है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए 2 यूनिट यहाँ पे लिखते हैं साइड में। मैंने आपको कहा था इसका ऐड और इसका डिफरेंस हमेशा सेम होगा, ठीक है। 2 यूनिट इक्वल्स टू 7/18 हो गया, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगी 7/36 के बराबर, ठीक है। तो अब देखिए इसको थोड़ा मैं रफ कर देता हूँ,
ये कितना हो गया, ये 7/36 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, 7/36 हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए, ये क्या है, डियरर है, ये चीपर है, ठीक है, ये मीन है। तो डियरर माइनस मीन इक्वल्स टू दिस, और देखिए डियरर माइनस मीन 7/9 माइनस मीन इक्वल्स टू दिस। तो मान लीजिए 1:7/18 मीन माइनस चीपर, मीन माइनस चीपर, ठीक है। चीपर कितना है, 7/18, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा कितना सॉल्व होने के बाद, देखिए 7/9 माइनस मीन इक्वल्स टू मीन माइनस 7/18, ठीक है। तो ये दोनों मीन ऐड हो जाएंगे तो 2m हो गया, और ये इधर आ जाएगा तो ये 7/9 प्लस 7/18 हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए 18 आपने एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो ये 14 प्लस ये कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2m इसको रख देते हैं, 2m नहीं करेंगे, ठीक है। m इक्वल्स टू ये 36 हो जाएगा, और ये 21 हो जाएगा, 21/36, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 3 सते 21 होता है, ठीक है। ये 12 हो जाएगा। तो 7/12 आपका आ गया यहाँ से स्टैंडर्ड प्रोसीजर के थ्रू जब हमने सॉल्व किया, ठीक है। ये कितना हो गया, 7/12। अब फ्रेंड्स देखिए, वो आपसे कह क्या रहा है, गोल्ड और कॉपर के मिक्सचर को हमने गोल्ड का, यहाँ हमने ये जो लिया था ये गोल्ड का रेशो लिया था, ठीक है। तो यहाँ जो आएगा ये भी गोल्ड का रेशो आएगा, ठीक है, गोल्ड। लेकिन फ्रेंड्स जो रेशो में आ रहा है ये गोल्ड प्लस कॉपर का आ रहा है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि अगर 12 में से 7, देखिए 7/12, अगर 12 में से 7 गोल्ड है, ये 7 गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड, तो ये 12 में 7 और 5 ये 12 होगा, तो ये गोल्ड हो जाएगा। तो ये 5 क्या होगा, कॉपर, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया इसका रेशो, और यही फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स कौन सा, एलिगेशन वाली टेक्निक। अब इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको इसकी रेशो वाली टेक्निक बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं नेक्स्ट मेथड। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का एलिगेशन मेथड तो आप देख चुके हैं। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को रेशो मेथड से सॉल्व करना सिखाता हूं, क्योंकि रेशो मेथड बहुत अच्छा है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। तो देखिए सबसे पहले मेथड 2 लिखेंगे, मेथड 2। देखिए रेशो किसका दे रहा है, वो गोल्ड का और कॉपर का, ठीक है। सबसे पहले गोल्ड लिख देंगे, फिर कॉपर लिख देंगे। तो इनिशियल रेशो जो ए का है वो कितना है, 7:2। अभी आपने देखा होगा कि पूरा बोर्ड तकरीबन भरा हुआ था, इसमें आपकी कैलकुलेशंस कम है, ठीक है, इसलिए मैं इस तरीके से आपको करवा रहा हूँ। तो ये टोटल जो मिक्सचर बना होगा ये तकरीबन कितने का रहा होगा, ये 9 यूनिट्स का रहा होगा, ठीक है, जो ए में रहा होगा। और जो बी में है वो कितना रहा होगा, 7:11, ठीक है। तो ये कितना होता है, ये 18 होता है, ठीक है। मतलब ये टोटल जो मिक्सचर रहा होगा ये 18 का रहा होगा मिक्सचर। अब देखिए वो कह क्या रहा है आपसे, इफ इक्वल क्वांटिटी आर मेल्टेड टू फॉर्म थर्ड एलॉय सी। अब फ्रेंड्स देखिए वो आपको क्या कह रहा है कि इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करना है, मतलब जो मिक्सचर है वो आपको दोनों का मिक्सचर सेम बनाना है। तो सेम बनाने के लिए आप क्या करेंगे, अगर इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 18 हो जाएगा और ये भी 18 है। तो एज इट इज सेम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए टोटल जो थर्ड वैरायटी ऑफ मिक्सचर बन रहा है वो कितना है, 36 लीटर ही बनेगा। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, आप सोच के देखिए कि मान लीजिए एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर ये है, इन दोनों से मिला के इस कंटेनर में डाला जा रहा है। तो इसमें जितना भी होगा और इसमें जितना भी होगा तो टोटल तो इसमें आएगा, ठीक है। तो इन दोनों का मिला के अगर इसमें डाला गया तो 36 लीटर आ गया, ठीक है।
और यहाँ देखिए ये कितना है 14 और प्लस 7 21 रेशो, ये कितना है 4 और प्लस 11 15 हो गया। और देखिए दोनों को ऐड करने के बाद 36 लीटर बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है ये सी में बन रहा है, ये सी का रेशो आपके पास आ गया मिला के। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेशो ऑफ गोल्ड एंड कॉपर इन सी। तो गोल्ड एंड कॉपर का जो रेशो है सी में, गोल्ड रेशो कॉपर का वो कितना होगा, 3 × 15 हो गया, 3 × 7 21 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो 7:5, ठीक है, गोल्ड 7 हो रहा है, 5 इसको आप कैंसिल कर देंगे तो 7:5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। अब मैं आपको बताऊंगा कि मान लीजिए इसमें अगर क्वांटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता तो उसको हम कैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग से कैसे सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। ये तो था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना। अब क्वेश्चन और किस प्रकार से फॉर्म हो सकता है वो देखेंगे, ठीक है। तो उसको चाहे आप मेथड थर्ड डाल के लिख लीजिए, चाहे कॉन्सेप्ट डाल के लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं नेक्स्ट मेथड। देखिए फ्रेंड्स मेथड थर्ड में क्या होगा, मेथड 3 में क्या होता है फ्रेंड्स कि मान लीजिए ये आपके पास गोल्ड है, ठीक है, थोड़ी देर समझिए, और ये आपके पास कॉपर है। तो गोल्ड कितना दे रहा है आपको, पहले वाले में 7:9 दे रहा है, दूसरे वाले में कितना 7:18 दे रहा है, ठीक है। अब आपसे कह क्या रहा है वो कि जो क्वांटिटीज है वो इक्वल क्वांटिटी में बनता है, ठीक है। तो मान लीजिए 1:1, मतलब यहाँ जो क्वांटिटीज का रेशो आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स हम एक चीज़ जानते हैं, मैंने आपको बताया होगा जब एलिगेशन पढ़ा रहा था, कि कभी भी जैसे डिनोमिनेटर डिफरेंट रहे तो हम डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करते थे, सबका एलसीएम ले लेते थे, ठीक है। तो हम एलसीएम मान लीजिए लेते हैं, तो इसमें क्या ले सकते हैं, 18 ले सकते हैं। तो जो भी इसका मल्टीपल आएगा वो यहाँ 18 आएगा, सेम एज इट इज़ 18, ठीक है। तो जो नए रेशो मान लीजिए हमारे सामने निकल के आएंगे वो किस फॉर्म में आएंगे, देखिए 9 दूनी 18 होता है, तो ये 14 हो जाएगा गोल्ड, ये कितना 14 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा कॉपर, ये भी गोल्ड ही होगा, सॉरी ए एंड बी का मिक्सचर है ये, ए एंड बी, गोल्ड कॉपर नहीं, ए एंड बी, ए बी, ठीक है। ए बी में गोल्ड का मिक्सचर है, ये गोल्ड की क्वांटिटीज को लेकर हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, ये 14 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है। और यहाँ फ्रेंड्स जो भी आएगा वो 18 का मल्टीपल होगा, ठीक है। और क्वांटिटीज बटेंगी कितने में, 1:1 में, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कॉन्सेप्ट को। ये डियरर है, ये चीपर है, और ये मीन है, ठीक है। और ये क्या है, क्वांटिटीज के रेशो। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, डियरर माइनस मीन, मान लीजिए इसको थोड़ी देर x मानिए, ठीक है। डियरर कितना है 14 माइनस 18x हो जाएगा ये, ठीक है। 18x 18 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1:1 को इक्वल्स टू हम डायरेक्ट मान सकते हैं, मीन माइनस चीपर कर दें अगर, मतलब x इंटू 18, ठीक है, माइनस ये कितना है माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर आप इसको इधर ले आए x इक्वल्स टू, ठीक है, x इंटू, तो ये कितना हो जाएगा 36x हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 36x, और ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। और ये x इक्वल्स टू कितना होगा 21/36, तो ये कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 7/12, ठीक है। तो 7/12 से फ्रेंड्स आप क्या समझते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, सेम एज इट इज, ये गोल्ड है, ये गोल्ड प्लस कॉपर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे 7, ठीक है, 7 गोल्ड है, 7 गोल्ड है। अच्छा फ्रेंड्स एक चीज और समझिए, अब 7 गोल्ड है और ये गोल्ड और कॉपर का मिक्सचर है, ठीक है। आप थोड़ी देर के लिए ये गौर करें कि अगर हम ये गोल्ड के जो गोल्ड है टोटल मिक्सचर में वो 7 है, ठीक है, मतलब ये 2 यूनिट्स की वैल्यू जो दे रहा है वो आपको वो कितनी बता रहा है 7 बता रहा है। ये चीज समझने वाली थी जो कम लोग समझते हैं, ठीक है। ये कितना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 यूनिट की 3.5, ठीक है, 3.5 kg, जिसमें भी दे वो क्वांटिटी, ठीक है,
3.5 हो गई, तो एक की वैल्यू 3.5 हो गई। अब 3.5 हो गई फ्रेंड्स, मानिए ये थोड़ा सा ऐसे इधर इनटू 3.5, ठीक है, तो ये 3.5 हो गया। सेम एज इट इज मान लीजिए इधर ये 3.5 हो गया, तो ये 3.5 हो जाएगा। अगर ये इंटू होगा तो इंटू 3.5 से 3.5 हो गया। अब देखिए इसमें अगर 3.5 हम डियरर माइनस मीन इक्वल्स टू दिस आता है, तो ये कितना होगा 10.5, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स, अगर आपसे बाई चांस क्वांटिटी पूछे, वो ये हमने यहां से क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में वैल्यूज कैलकुलेट की। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन तो प्रीवियस 2 मेथड से सॉल्व हो चुका था, मैंने तो इसलिए ये तरीका आपके साथ अपनाया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि देखिए मान लीजिए आपने गोल्ड निकाला, आपने रेशो तो बता दिया यहाँ से कि मान लीजिए 12 है तो ये 7:5 हो जाएगा, आंसर तो आपको पता लग गया यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे क्वांटिटीज के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करेंगे, समझेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन परचेज 35 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 9.5 रुपीज़ पर केजी। 35 किलो वाला राइस फ्रेंड्स 9.5 रुपीज़ पर केजी खरीद रहा है, एंड 30 kg एट द रेट ऑफ 10.5 रुपीज़ पर केजी। और फ्रेंड्स 30 kg वाला 10 रुपये 5 पैसे या 50 पैसे पर रुपीज़ पर केजी खरीद रहा है। ही मिक्स 2 वराइटीज़ अप्रोक्सीमेटली एट व्हाट प्राइस। वो दोनों वराइटीज़ को अप्रोक्सीमेटली किस प्राइस पर केजी शुड ही सेल द मिक्सचर टू टेक 35। तो कितने में बेचे कि उसको 35% का प्रॉफिट हो। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको बताया था करने का तरीका, देखिए फर्स्ट वैरायटी और सेकंड वैरायटी। इसमें देखिए फ्रेंड्स जो हम वो करते थे ना ऐड वाला और डिफरेंस वाला, वो मेथड इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, ठीक है, इसलिए अगर उसको लगाएंगे तो हम पेपर में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट वैरायटी वाले का रेट कितना था 9.5 रुपीज़ पर केजी, और इसका कितना था 10.5 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। और इन दोनों को मिक्स कर दिया हमने, ये हमारा कॉस्ट प्राइस, और इनकी वैल्यूज कितनी आ रही है 35:30, ठीक है। देखिए यहां से हम क्या निकाल लेंगे, 5×7 35 होता है और 5×6 30 होता है, ठीक है फ्रेंड्स, 7:6। आप फ्रेंड्स देखिए हमारे पास ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और इसके थ्रू अगर हम निकालेंगे तो हम क्या पाएंगे, मान लीजिए हम रेशो वाले के थ्रू निकालते हैं, तो मैं उसका आपको सबसे बड़ी बात एक ड्रॉबैक बताता हूँ क्या सिस्टम में होता है, इसलिए हम ऐसे नहीं करेंगे इसको, ठीक है। लेकिन फिर भी आप जान लीजिए, अगर हम देखिए फ्रेंड्स इसको करें ऐड, ये 13 निकाल लें, 13 यूनिट, ठीक है, और डिफरेंस निकाल लें, कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है 1, तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 1/13, ठीक है। तो अब आप इसमें मान लीजिए 13 से डिवाइड कर दें दोनों जगह, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये मतलब एक ऐसी आपके सामने ऐसे फॉर्मेट में क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको ये निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। मान लीजिए आप सबका एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप वैल्यूज़ में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप ये मेथड नहीं लगाएगा, आप ट्रेडिशनल मेथड लगाइए इसमें, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए हम हटा देते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड हमारे पास क्या था, देखिए ये डियरर था, ये चीपर था और ये मीन था, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए हम x मान लेते हैं, x रुपीज़ पर केजी, x रुपीज़ पर केजी, ठीक है। तो देखिए ये होता क्या था, डियरर माइनस मीन 10.5 माइनस x डिवाइडेड बाय मीन माइनस चीपर x माइनस 9.5 इक्वल्स टू कितना है 7:6, 7:6 आ गया, ठीक है। तो ये देखिए कितना हो, 6×5 30, 3 6 कम 6 63 माइनस 6x इक्वल्स टू 7x माइनस 7×5 35 5 3 7 63 और 3 66, ठीक है। तो ये कितना हो गया 13x इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 129.5, आप ऐड करके देखिए यही आएगा, ठीक है। अब देखिए 13x इक्वल्स टू 129.5 x इक्वल्स टू कितना है 129.5/13, ठीक है। तो ये देखिए कितना आएगा, तेरे नियम 117 होता है, ठीक है, 117। तो इसमें से उसके बाद कितना बचेगा 117 हो गया, तो 125 डेसिमल आ गया, फिर जाएगा तेरे नियम 117, ठीक है, फिर आ जाएगा कितना 8 आ जाएगा,
तिरछा 78 ये आ रहा है अप्रॉक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद अप्रॉक्स ये वैल्यू आ रही है। अब फ्रेंड्स देखिए अप्रॉक्स में 35% इंक्रीज करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम अगर इसको अगर हम क्लोज टू 10 मान ले रुपीज़ पर केजी तो हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, इसको 10 रुपीज़ पर केजी मानेंगे, ठीक है। अब देखिए अब हम इजीली कर लेंगे, हमारा कॉस्ट प्राइस क्या दिया हुआ है 10 रुपीज़ पर केजी, और वो कह क्या रहा है आपको कि इसको आपको 35% प्रॉफिट में बेचना है, 35% प्रॉफिट में बेचना है। तो ये हो कितना जाएगा 13.5 रुपीज़ पर केजी, और ये क्या आ जाएगा, ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद लोगों तक ये लेक्चर्स पहुँचे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।